दोस्तों आज की जो कहानी है, एक बहू को अपने ही ससुर से प्यार हो जाता है। चलो प्यार हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उसे प्यार में उसकी प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाना, उसको चेस्ट के साथ उल्लंघन करना, फिर उसके बाद हत्या का साजिश करना, यह कहां तक जायज़ है दोस्तों? आइए इस कहानी से माध्यम से आपको हम समझाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं कुमार अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक न्यूज। दोस्तों यह कहानी रियल घटना पर आधारित है, लेकिन कानूनी कारणों से नाम काल्पनिक है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी को भावना को आहत करना नहीं, बल्कि आम जन को शिक्षित व अपराध के प्रति जागरूक करना मात्र है। आपको यह कहानी कैसे लगेगी, कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों इस तरह की कहानियां आपको और भी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम आप तक न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों कहानी को जानते हैं। दोस्तों यह ससुर और बहू का लव अफेयर जो है, यह पर्दा भी एक दिन टूट गया जब आंगन में नहा रही थी सीमा को उदय लाल ने देखा। उसकी दुधिया और भरे मासल बदन को देखते ही उदय लाल के जिस्म में चिटिया सी रेंगी तो सब्र ने जवाब दे दिया। एकाएक उसने सीमा को जकड़ के पकड़ लिया। सीमा ने कोई एतराज नहीं जताया। वह खुद पुरुष प्रसंग के लिए बेचैन थी। उस दिन जो हुआ सीमा के लिए किसी मनोकामना के पूरी होने से कम नहीं था। उदय लाल को भी सालों बाद कोई स्त्री से सुख मिला था, सो वह भी निहाल हो गया। अब यह रोज रोज का काम हो गया था दोस्तों। दोनों को रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। सुरेश जैसे ही बिस्तर पर आकर सोता था, सीमा सीधे उदय लाल के कमरा में आकर पहुंच जाती थी। उम्र और रिश्ते का लिहाज नाजायज संबंधों में नहीं होता और आमतौर पर उनका अंत में किसी तीसरे का रोल जरूर रहता है, पर इन दोनों पर यह बात लागू नहीं था। ससुर की मर्दानगी पर निहाल हो चली सीमा ने एक दिन उदय लाल से साफ कह दिया कि अब मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं नहीं जानती। इस तरह सीमा बार बार शादी का दबाव अपने ससुर पर बनाने लगी। लोक लाज के चलते उदय लाल उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक उसका ससुर था। उदय लाल परेशान होने लगा, लेकिन जो जिद सीमा कर रही थी उसे वह पूरी नहीं कर सकता था। अब जाकर उदय लाल को समाज और रिश्ते के सामने समझ आया। समझाने और मना करने पर सीमा झलझलाने लगी थी, जिससे उदय लाल घबराया हुआ रहने लगा था। सीमा की लत तो उसे भी लग गई थी, पर उस पर लदी शर्त उसे पूरी करते नहीं बन रही थी। साफ है उदय लाल बहू के जिस्म को तो भोगना चाहता था ही, लेकिन समाज को ठेंगा बताकर उसे पत्नी बनाने की बात सोचते ही उसके पैरों से तले जमीन घिसकने लगती थी। जितना वह समझता था सीमा उसी तादाद में एक बेतुकी जिद पर अड़ती जा रही थी। अब उदय लाल ने सीमा से बेचैन के बहाने ढूंढने के लिए, जिनमें से एक उसे मिला भी गया था कि फसल पक रही है, इसलिए उसे चौकीदारी के लिए खेत पर सोना पड़ेगा। कई प्रकार की उदय लाल ने उसे बचने के लिए बहाना बनाया, लेकिन इसके लिए उसने खेत में झोपड़ी भी डाल दी ताकि मैं रात को वहीं सोऊंगा। सीमा जब शहर से मजदूरी कर लौटती थी तब तक उदय लाल खेत पर जा चुका था। कुछ दिन ऐसे ही बिना मिले गुजरे तो सीमा का सब्र जवाब देने लगा। वैसे ही वह महसूस कर रही थी कि उदय लाल अब उसमें पहले जैसे दिलचस्प नहीं लेता है। दोस्तों 25 मार्च 2024 को सीमा जब सहेलियों के साथ लौटी तो उसे याद आया कि अगले दिन उसके मायके जाना है। मायके जाने से पहले वह अपनी प्यास बुझा लेना चाहती थी, इसलिए सीधे खेत पर पहुंच गई और उदय लाल को इशारा किया कि आज रात यहीं रुकेंगी। तो उदय लाल के हाथ के तोते उड़ गए, क्योंकि रात में दूसरे किसान तंबाकू और बीड़ी के लिए उसके पास आते रहते थे। समझाने की कोशिश उसको बेकार थी। फिर भी उदय लाल ने दूसरे किसानों के आने जाने की बात बताई तो सीमा ने खुद अपने हाथों से अपने कपड़े उतार लिए और धमकी देते हुए बोली, खुले तौर पर मुझसे बीवी की तरह पेश आओ, नहीं तो पुलिस में मैं रिपोर्ट लिखवा दूंगी। उस दिन सुबह वह उदय लाल से भी कह रही थी कि रात में घर पर ही मिलना। रोज रोज की धमकियां और परेशानियों से तंग आ गए। उदय लाल को कुछ नहीं सूझा तो उसने बेरहमी से सीमा की हत्या कर दी और दोनों स्तरों को हाथ से खरोच दिया, जिसमें मामला सामूहिक बलात्कार का लगा है, जिसमें सीमा का गुप्तांग भी उसने इसी वजह से जलाया था। दोस्तों सीमा को जो है गुप्तांग को ऐसे जलाया जिसे दरिंदगी भी नहीं कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या धारदार हथियार से गला काट कर की गई थी, लेकिन ये जानकारियां अहम तो है, लेकिन हथियारों तक पहुंचने में कोई मदद नहीं मिल पा रही है। गांव वाले भी कोई ऐसा ही जानकारी नहीं दे पा रहे थे जिसे कातिल तक पहुंचने में कोई मदद मिलती। सीमा के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने उसके मायके वाले से पूछताछ की तो उन्होंने सीधे साधे हत्या का आरोप ससुर उदय लाल और दामाद सुरेश पर लगाया था। उनका कहना था कि शादी के बाद से ही बाप बेटे दोनों सीमा को दहेज के लिए मारते थे और पीटते थे, लेकिन सीमा की हत्या जिस तरह हुई थी, जिससे साफ उजागर हो रहा है कि हत्या बलात्कार के बाद इसलिए की गई थी कि हत्यारा अपनी पहचान छिपा सके। वैसे भी आमतौर पर दहेज के लिए हत्याएं इस तरह नहीं की जाती है, जैसे कि उदय लाल के बयानों से पुलिस वाले को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बातचीत करने पर ही समझ आ गया था कि यह मंदबुद्धि आदमी कुछ बोल भी रहा है।
पत्नी का मौत का उस पार कोई खास असर नहीं हुआ था। हालांकि जांच कर अधिकारी अभय राज सिंह को वह कहीं से झूठ बोलता नहीं लगा। मंदबुद्धि लोगों का गुस्सा आ जाए तो वह हिंसक भी हो उठते हैं, पर इतने योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की बुद्धि उनमें होती तो मंदबुद्धि क्यों कहलाते। दोस्तों, उसका पति था मंदबुद्धि। सीमा की हत्या पर वह उसकी लाश को कंधे पर उठा कर ले गया और आम के बाग में फेंक आया। पुलिस को दिए शुरुआती बयान में वह सुरेश को फंसा देना चाहता था, जिसे खुद साफ बच के निकल जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, ससुर बहू के अवैध संबंधों का यह मामला अजीब इस लिहाज से है कि इसे और ज्यादा ढोने की हिम्मत सीमा में नहीं बची थी और वह अधेड़ उम्र के ससुर को ही पति बनाने पर जतारू हो आई थी। हालांकि यानी कि राजकुमार, हेमा मालिनी, कमल हासन और पद्मानी कोल्हापुरे अभिनीत फिल्म एक नई पहेली की तर्ज पर वह अपने ही पति को मां बनने की तैयार थी, पर गलती उदय लाल की ही है, जिसकी सजा भी वह भुगत ही रहा है। उसने पहले पागल बेटे की शादी करा दी और जब बेटा बहू की शारीरिक जरूरतें पूरा नहीं कर पाया तो खुद पापा की दलदल में उतर गया। सीमा रखेल की तरह नहीं रहना चाहती थी, साथ ही वह दुनियादारी की परवाह भी नहीं कर रही थी। हालांकि इसलिए उसे छुटकारा पाने के लिए उदय लाल ने उसकी हत्या ही आसान रास्ता समझा, पर कानून के हाथों से वह भी नहीं बच पाया। दोस्तों, ऐसे ऐसे आप हमारे देश में घटना को सुन रहे हैं, जो ऐसे ऐसे घटना से लोगों का पैरों से तले जमीन खिसक जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे क्राइम को आदमी को कैसे रोके, और यही सब कहानी थी दोस्तों, जो मैं आपके सामने प्रताड़न करने का पूरी प्रयास किया। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।